नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देख रहे होंगे जैसे कि थंबनेल में कि साहित्य एवं उनके जन्म वर्ष की हम बात करेंगे। तो जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं उनकी जन्म वर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जन्म वर्ष की। हिंदी साहित्य के साहित्यकारों की जन्म वर्ष की हम बात करेंगे। तो हम जन्म वर्ष की बात करने से पहले सबसे पहले ये पॉइंट लगा लेते हैं कि मतलब जो जन्म वर्ष की बात करेंगे हम कौन से काल की करने वाले हैं। तो हम जो आधुनिक काल होता है ना, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, तो आधुनिक काल की हम क्या करने वाले हैं, जो साहित्यकार हैं उनके जन्म वर्ष की चर्चा करने वाले हैं। तो जो साहित्यकार हैं उन सब का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं और मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से उन सभी का जो जन्म वर्ष है वो याद करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम 1864 से स्टार्ट करते हैं। तो 1864 में किसका जन्म हुआ? तो 1864 में उसका जन्म हुआ जिसके नाम से युग जन्मा। क्या जन्मा? युग जन्मा। तो युग किसके नाम से जन्मा था? द्विवेदी के नाम से। किसके नाम से? द्विवेदी के नाम से। और द्विवेदी कौन सा? जो जिसके नाम से युग जन्मा था। तो द्विवेदी कौन सा हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो एक हमें है ना एक हिंट चाहिए बस कि जिसके नाम से युग जन्मा वो कौन सा द्विवेदी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 1864 से कौन हो गया? जिसके नाम से युग जन्मा, तो वो हो गया द्विवेदी। फिर 1865। देखो कुछ ऐसे भी मतलब इसमें ऐसे सन भी आएंगे जिसकी कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। इनके सारे ये भी याद हो जाएंगे। तो 1865 में कौन आया? हरियोध आया। कौन आया? हरियोध। हरियोध आया ऐसे आजमगढ़। आजमगढ़ में आया और 1947 में आया। मतलब 1865 में हरियोध, अयोध्या सिंह हरियोध। तो 1865 अयोध्या सिंह हरियोध आजमगढ़, ऐसे आजमगढ़। और 1947 जब भारत आजाद हुआ तब इनकी मृत्यु हो गई। तो जिस तरह जैसे अयोध्या, अयोध्या ये भी ऐ पे है, आजमगढ़ भी ऐ पे है और 1947। तो इसकी मतलब जो 47 साल जो आज़ादी से जोड़ता है तो हमें आराम से याद रह जाएगा ये। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और एक 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 और इन दोनों को बीच में 88 जोड़ देते हैं। तो 88 राम नरेश, राम नरेश। तो इसको है ना नरेश को नरेश नहीं बोलना है, नरेट बोलना है। मतलब ये 88 के अंदर ये आ जाएगा। तो राम नरेश त्रिपाठी। तो 81 में कौन जन्मा? राम नरेश त्रिपाठी। अब आगे बात करते हैं 84 की। 84 की बात करें तो 84 का मतलब होता है जो 84 योनियों में भटकता फिरे। तो हिंदी साहित्य में से कौन सा व्यक्ति है जो मतलब हर क्षेत्र में हर काल के अंदर भटकता फिरता है? तो ऐसा एक ही व्यक्ति है। कौन? रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी कब आए? 1884 के अंदर आए। और इसके एक याद रखना 83। 83 में कौन आया? गुलेरी। ये आपको याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मतलब शुक्ल जी के एक वर्ष पहले कौन आया? गुलेरी। इसका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इनका पूरा नाम है। उसके बाद में 1886। तो 1886 आपने मतलब एक कहावत है कि ब्रज की मेथी कितने के भाव है? 86 रुपये किलो। कितने भाव है? 86 रुपये किलो। तो कौन सी? ब्रज की मेथी। तो ब्रज
और मेथी। बस इतनी हिंट मिल जाएगी ना तो आप मतलब आगे वाला जो नाम है ना अपने आप निकल के आएगा। तो ब्रज से ब्रजमोहन, ब्रजमोहन व्यास, और मेथी से मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त। तो ये हो गया ब्रज की मेथी कितने है 86 रुपए किलो। तो 1864 में कौन जन्मा जिनके नाम से युग जन्मा, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1865 में कौन जन्मा, हरियोध सिंह उपाध्याय। 1847 में उनका मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 1881 में रामनरेश त्रिपाठी। उसके बाद 1884 में शुक्ल जी। उसके बाद 83 के अंदर एक वर्ष पहले शुक्ल जी से गुलेरी जी। उसके बाद ब्रज की मेथी कितनी है 86 रुपए किलो, मतलब ब्रज और मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में हम बात करें 1989 में कौन जन्मा। देखो ये आधुनिक काल के कवि हैं जो भक्ति काल, भक्ति काल और रीति काल, इनके जो कवि हैं इनका जो जन्म वर्ष है ना, जन्म वर्ष और स्थान ये क्या है विवादास्पद है, विवादास्पद है। तो वो आगे पूछा भी नहीं जाएगा, तो हमें इनका मतलब जन्म स्थान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको आधुनिक काल के कवि और उनका जन्म वर्ष पढ़ा देता हूं। उसके बाद में 1889 आता है। तो 1889 में कौन आया, देखो उन नवासी। तो 1889 में कौन आया, माखन, माखन और प्रसाद। एक दो बार देखोगे तो आपको मतलब कंठस्थ हो जाए कि माखन और प्रसाद 89 में कौन आए, माखन और प्रसाद। तो माखन लाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद। मतलब इनके ऊपर नहीं जाना है, जो नाम है मूल आपको बस माखन प्रसाद, माखन प्रसाद 89, माखन प्रसाद 89, माखन प्रसाद 89, ये आपको याद करना है बस। उसके बाद में हम बात करें 1893। तो 93 में कौन आया, जो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 93 में कौन आया, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। और इसके साथ आया शिव पूजन, शिव पूजन। तो 1893 में कौन कौन आए, राहुल सांकृत्यायन और शिव पूजन। उसके बाद में 1896 की बात करते हैं। 96 की आपको छिन्नू बोलना है, क्या बोलना है, छिन्नू। तो छिन्नू का नी बाहर निकालो और निराला। तो 1896 में कौन आया, निराला, निराला। और निराला के अंदर क्या आई, फिराक, फिराक। आप इसे ऐसे बोल, निराली फिराक, निराली फिराक, निराली फिराक। 1896 में निराली फिराक। तो फिराक गोरखपुरी, गोरखपुरी। ये दोनों कब आए, 1896 में। उसके बाद में वर्ष के फिक्स स्थान पर कौन आया, वर्ष के फिक्स स्थान पर कौन आया, पंत। ये आपको अच्छे से याद रहेगा क्योंकि वर्ष का फिक्स वाला है, और जो इम्पोर्टेंट वर्ष होता है कोई भी मान लो तो वो हमेशा याद रहता है। तो वर्ष के अंत में कौन आया, पंत। और पंत के एक, अगर जैसे पंत 1900 से एक जो साल मतलब कम कर दे तो कितना बचता है, 1899। तो 1899 में कौन आया, वृक्ष। मतलब पहले वृक्ष आएगा फिर उसके बाद में तो पत्ते आएंगे। तो ये मतलब ये ऐसे ट्रिक बन जाएगी आपकी, पहले वृक्ष आया उसके बाद में उसके पत्ते आएंगे। तो वृक्ष का पूरा नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। और पंत का आप सभी जानते हो सुमित्रा नंदन पंत। पंत सुमित्रा नंदन पंत। तो ये ऐसे ऐसे
इतने कवि 1900 तक हमने पढ़ लिए। उसके बाद में हम बात करें 1903। 1903 के अंदर कौन आया? तो हमारे जो लोक हैं, जैसे कि यमलोक, परलोक और यमलोक, परलोक और एक लोक है, कौन सा नाम है उसका? तो लोक कितने हैं? 3 लोक हैं। कितने लोक हैं? 3 लोक हैं। और तीनों लोकों में यश प्राप्त करने के लिए कौन आया? यशपाल आया। कौन आया? यशपाल आया। कौन आया? यशपाल। तो ऐसे याद हो जाएगा कि 1903 मतलब तीनों लोक में यश प्राप्त करने के लिए कौन आया? यशपाल आया। यशपाल तीनों लोकों में यश प्राप्त करने के लिए आया। उसके बाद में 1905। तो 1905 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो कितनी है? 5 हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से बन जाएगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र। जैनेन्द्र, ज्ञानेन्द्र से बन जाएगा जैनेन्द्र। तो 1905 में कौन आया? जैनेन्द्र आया। उसके बाद में हम बात करें 1907। 1907 तो ब्रज के अंदर 7 को क्या बोलते हैं? मतलब स को है में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? है में। तो 1907 को 7 ने बोलकर हाथ बोलो। क्या बोलो? 1900 हाथ। क्या बोलते हैं? 1900 हाथ। तो है से हजारी। है से हजारी। है से हजारी और है से हरिशंकर। हरिशंकर। है से हजारी, है से हरिशंकर और है से महादेवी। महादेवी। आपने बोला सर आप तो पागल बना रहे हो, मतलब ये जो है महादेवी है वो है से नहीं है, मैं से है। अरे है तो सिर्फ नाम का ही है, इसमें जोर तो महा पे ही लग रहा है। किस पे लग रहा है पे ही लग रहा है। तो ये किससे होगा? है से होगा, महादेवी। आपको याद रखना है बस, कैसे भी हमने अपना काम निकालना है, बस कैसे भी इनको याद करना है। तो हजारी, हरिशंकर, महादेवी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद और जो महादेवी वर्मा। ये 3 हो गए 1907 में। कौन कौन? हजारी, हरिशंकर और महादेवी। तो ये 3 1907 में हो जाएंगे। तो 1907 में कौन कौन हो गए? हजारी, हरिशंकर और महादेवी, 3 हो गए। तो अब एक कवि आया दिनकर। कौन सा कवि? दिनकर आया। वो बोला यार हजारी जी मेरे को भी मतलब आपके इस 1907 वाले बैच में एडमिशन दे दो। क्या बोला? 1907 वाले बैच में एडमिशन दे दो। तो हजारी जी बोले कि यार हमारे बैच में तो जगह क्या हो गई? फुल हो गई। मतलब बैच में जगह फुल हो जाती है ना, तो इसी प्रकार बोला कि हमारे बैच में तो जगह फुल हो गई। तो हजारी जी ने बोला कि 1 साल बाद या थोड़ी देर बाद जो बैच चलेगा उसमें आ जाना। तो थोड़ी देर का मतलब ऐसे तो नहीं है 7.25, 1 साल ही बढ़ेगा। तो 1908। तो 1908 में कौन जन्मा? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 1911 का साल आता है। 1911 में कौन कौन जन्मे? तो 1911 में अज्ञेय, अज्ञेय, केदार, नागार्जुन। अज्ञेय, केदार, नागार्जुन। अज्ञेय, केदार, नागार्जुन। तो 1911 में अज्ञेय, केदार, नागार्जुन। 1911 में कौन कौन? अज्ञेय, केदार, नागार्जुन। देखो कोई भी जो चीज है, मतलब यति और गति का नाम सुना होगा आपने। तो यति का मतलब होता है शब्द क्रम। क्या होता है?
शब्द कर्म, शब्द कर्म। तो मतलब अज्ञे केदार जादव, अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन। हम इस स्पीड से बोलेंगे तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगी। तो अज्ञे केदार नागार्जुन। जैसे कि मान लो एक वर्ड है सीकर झुंझुनू। अब हम ऐसे बोले सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगी। और इस नाम को पहले बोले और उसके बाद में, मतलब झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर, तो एक बीच में एक रुकावट पैदा होगी। तो ये इधर से होगा ना, तो ये मतलब सही तरीके से यति के अंदर नहीं होगा ये शब्द। तो अज्ञे केदार नागार्जुन ये एकदम यति और गति के साथ है, तो हमें आराम से याद हो जाएंगे 1911 अज्ञे केदार नागार्जुन। और इनके साथ ही दो कवि और उमा शंकर, उमा शंकर और शमशेर, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये दो कवि और, अज्ञे केदार नागार्जुन और उमा शंकर और शमशेर, ये तीन कवि और इनके साथ ये दो कवि और आ जाएंगे। देखो इनको बार बार अभ्यास करोगे तभी जाके ये समझ में आएगा। बार बार अभ्यास करोगे तो अपने आप ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें 1912। तो 1912वां किसका होता है? मतलब राम के घर चला गया, 12वें दिन मतलब राम के घर चला गया। तो राम के घर चला गया मतलब राम विलास शर्मा। तो 1912 में रामविलास शर्मा, 1912 में रामविलास शर्मा। उसके बाद में 1915। तो 1915 में जो लड़की है 15 वर्ष की होते ही मतलब क्या हो जाती है? सयानी हो जाती है। क्या हो जाती है? सयानी हो जाती है। 15 वर्ष की जो लड़की हो जाती है वो क्या होती है? सयानी। तो सयानी से साहानी, क्या आएगा? साहानी। कौन सा कवि? साहानी कवि। तो साहानी का पूरा नाम भीष्म साहानी। कौन सा नाम? भीष्म साहानी। 1915 में लड़की सहानी हो गई मतलब भीष्म साहानी। उसके बाद में 1917। कौन सा 17? 1917। तो हम बोलते हैं 1917 में मतलब 17 पे खतरा। 17 पर क्या है? खतरा। हम ऐसे बोलते थे पहले कि 17 पे खतरा हो गया। तो 17 पे खतरा, तो दो व्यक्ति मतलब अवतार लेंगे। कौन कौन सा? एक तो जगदीश, जगत का ईश, जगदीश और त्रिलोचन, त्रिलोचन, जगदीश और त्रिलोचन दोनों ही मतलब भगवान के नाम पर है। तो दोनों ही अवतार लेंगे 1917 में, क्योंकि 1917 पे खतरा। तो दो व्यक्ति अवतार लेंगे, जगदीश और त्रिलोचन। अब इसी प्रकार 1918 की बात करते हैं। तो 1918 मतलब 18 साल होते ही क्या होती है? हमारी एज हो जाती है भर्ती देखने के लिए। तो हम क्या कर जाते हैं? भर्तियों में गिर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? गिर जाते हैं। और इसी गिरने के नाम से ही एक कवि है गिरिजा कुमार माथुर। क्या नाम है? गिरिजा कुमार माथुर। देखो आराम से याद हो जाए कि 1918 में हम भर्तियों में गिर जाते हैं, हमारी एज हो जाती है। तो उसके बाद जो कवि का नाम आएगा गिरिजा से ही गिरिजा कुमार माथुर। तो ये भी हमें याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 1921 की। तो 21 वाला आपको याद करना पड़ेगा। 21 में कौन? रेणु नाम की लड़की। 1921 में कौन? रेणु नाम की लड़की आई। पूरा नाम आपको पता ही, फणीश्वर नाथ रेणी, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद में 1922। तो 1922 में मतलब इसको ट्रिक तो नहीं है लेकिन याद करवा दूंगा कि नरेश परसाई,
नरेश परसाई। तो अब एक दो बार ऐसे बोलेंगे कि 22 नरेश परसाई, 22 नरेश परसाई, 22 नरेश परसाई। तो एक दो बार ऐसे बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1922 नरेश परसाई, 1922 नरेश परसाई। तो नरेश का जो पूरा नाम है वो मेहता, नरेश मेहता। क्या नाम है? नरेश मेहता। और परसाई का हरिशंकर परसाई। क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। क्या नाम हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। 1922 में नरेश परसाई, 1922 में नरेश परसाई, 1922 में नरेश परसाई। अब हम बात करें 1926, 1927 और 1929। इन 3 सालों की बात करते हैं हम। कौन कौन से की? 1926, 1927, 1929। तो 1926 में कौन आया? धर्मवीर। कौन आया? धर्मवीर। 1927 में कौन आया? सर्वेश्वर। कौन आया? सर्वेश्वर। सर्वेश्वर का पूरा नाम हो जाएगा कुंवर सर्वेश्वर। और 1929 में कौन आया? रघुवीर। कौन आए? रघुवीर। 1929 में कौन आए? रघुवीर आए। तो ये 1926 में धर्मवीर और 1927 में सर्वेश्वर कुंवर और 1929 में रघुवीर। उसके बाद में 1931 की बात करें। 1931 की बात करें तो 31 में कौन आया? 1931 में मनु भंडारी। मनु भंडारी। 1931 में कौन आया? मनु भंडारी आई। कौन आई? मनु भंडारी आई। 1932, 1932 में कौन आया? कमलेश्वर। कौन आया? कमलेश्वर। कमलेश्वर आया। तो ये मतलब 1864 से लेके 1932 तक के कवि मैंने आपको करवा दिए हैं। ये जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट कवि थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो 1932 में कौन आया? कमलेश्वर। 1931 में कौन आया? मन्नू भंडारी। तो हम अब इन सबको एक साथ देख लेते हैं। तो 1964, 1965, फिर 81, उसके बाद आए 83, फिर आए 84, फिर 86, फिर 89, फिर 93, 96, 99, 1900 और उसके बाद कौन सा वर्ष आएगा? 1903, 1903। उसके बाद 1907, 1908, 1911, फिर 1912 आ जाएगा, फिर 15, फिर 17, फिर 18, 1918। तो ये इतने मतलब और भी हैं, वो बता दूंगा आपको अभी मैं। तो 1864 में कौन आया? द्विवेदी, जिसके नाम से युग आया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। बस आपको द्विवेदी या नाम याद रखना है, द्विवेदी। 1865 में हरियोध नाम रखना है, हरियोध याद रखना है। इसमें एक और आजमगढ़, आजमगढ़ याद हो रहा है तो याद कर लेना है, 1847 में। फिर 1881 में नरेश। नरेश को आपको बोलना है सिर्फ और सिर्फ नरेट, राम नरेट। उसके बाद में 83, पहले इसको याद करो, शुक्ल जी।
शुक्ल जी से 1 वर्ष पहले कौन आया? गुलेरी। कौन आया? गुलेरी। उसके बाद में ब्रज और मेथी। बस यही 2 नाम याद रखने हैं, ब्रज और मेथी। पूरा नाम याद नहीं रखना है, ब्रज और मेथी। निवासी में माखन और प्रसाद, ये 2 नाम याद रखने हैं। कौन से? माखन और प्रसाद। फिर 93 में राहुल सांकृत्यायन, और एक हो कौन है? शिव पूजन। ये 2 याद नाम रखने हैं। उसके बाद में 1896 में निराली फिराक। निराली फिराक, कौन सी फिराक? निराली फिराक। उसके बाद में 1899 में वृक्ष। पहले वृक्ष है, उसके बाद में पत्ते आए, तो वृक्ष और पंत। 1903 में तीनों लोकों में यश प्राप्त करने के लिए कौन आया? यशपाल आया। कौन आया? यशपाल। यशपाल। फिर 1907 आपको बताया था कि 7 को 7 नहीं हाथ बोलना है, तो हजारी है से हजारी, है से हरिशंकर, फिर है से महादेवी। कौन सी देवी? महादेवी। तो ये है से 3 नाम हो जाएगा, हजारी, हरिशंकर और महादेवी। महादेवी के अंदर भी है पर जोर देना है। फिर 1908 में कौन आया? दिनकर। कहानी मैंने आपको पहले समझा दी है इनकी, तो मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं इनका। फिर 1911 में कौन आए? अज्ञेय। अज्ञेय, केदार, नागार्जुन। कौन आया? नागार्जुन। और इनके साथ 2 कौन? उमा शंकर और शमशेर, ये दोनों और आए। उसके बाद में 12 में कौन आया? रामविलास शर्मा। उसके बाद में 15 में साहनी। सिर्फ साहनी याद रखना है आपको। 1917 में जगदीश त्रिलोचन। उसके बाद में 18 में कौन आया? गिरिजा। आपको याद रखना है सिर्फ गिरिजा। कौन सा? गिरिजा। आगे और देख लो, इनके बारे में और बता देता हूं। 18 तक हो गया है ना। फिर 21, 1921, 1922, 1926, 27 और 29, 31 और 32। तो 1921 में कौन आया? रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर 22 में कौन आया? नरेश परसाई। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, नरेश परसाई। क्या याद रखना है? नरेश परसाई। 1926 में कौन आया? धर्मवीर। फिर 1927 में किसका जन्म हुआ? सर्वेश्वर कुंवर। कोष्टक में लिख देना, बस याद रखना है सर्वेश्वरी। जो नाम है वही याद रखना है। जैसे रेणु का सिर्फ रेणु याद रखना है, फणीश्वर अपने आप आ जाएगा। फिर 1929 में कौन आ जाएगा? रघुवीर। फिर 1931 में मनु भंडारी। कौन सी भंडारी? मनु भंडारी। तो 1932 में कौन आ जाएगा? कमलेश्वर। कौन सा ईश्वर? कमलेश्वर। तो ये मैंने आपको जितने बताए थे एक साथ भी बता दिए हैं, और आप इस प्रकार इनको मतलब याद करोगे तो एकदम बढ़िया से याद हो जाएंगे। और जो ये सारे कवि हैं वो हैं आधुनिक काल के। कौन से काल के? आधुनिक काल के। तो आधुनिक काल के जो कवि हैं उनका ही जन्म वर्ष है वो प्रमाणित है, तो उन्हीं के जो जन्म वर्ष में है वो पूछा जाएगा। जो ये क्लास है वो एक तो सेकंड
सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड RAS मेंस और प्री दोनों के लिए सहायक होगी। तो ये जो कवि हैं, आप इसको बार बार देखोगे इस वीडियो को तो एकदम आपको समझ में आ जाएगी। और जो ट्रिक मैंने बताई हैं, जैसे कि 21 में रेणु, सिर्फ रेणु ही ध्यान में रखना है, फणीश्वर नाथ जो एक्स्ट्रा शब्द है वो नहीं ध्यान रखना है। जैसे इसी प्रकार 1964 में मैंने बताया कि द्विवेदी याद रखना है बस सिर्फ। कौन सा? द्विवेदी। और युग जो चला था वो कौन से द्विवेदी के नाम से चला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही चला था। तो महावीर प्रसाद ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। इस प्रकार ये सभी याद रखने हैं। और ये जो जन्म वर्ष हैं एकदम एक्यूरेट, मतलब जो किताबों को बायोडाटा हैं उन्हीं में एकत्रित करके लाया हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे जो वीडियो लेके आऊँगा इन्हीं पे मतलब विस्तार से जो आधुनिक काल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।